दोस्तों, स्टडी विथ कुमार प्रीतम के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए हम ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो क्या बताओगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो, 2019 से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो कितनी संख्या होगी? 9 हो गई। उसके बाद में दादर नगर हवेली और किसको? दमन दीव को संयुक्त करके 1 कर दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी बची? 8 बची। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बोलो, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या। किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आप क्या बताओगे? सिक्किम जो आपका राज्य है, इसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगर यही पूछता क्षेत्रफल यानी एरिया, तो एरिया में आप क्या बताते? एरिया में बताते आप गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सही होता? गोवा। जबकि जनसंख्या में सही आंसर क्या है? बोलो, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है? कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है? कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ साझा होती है। तो आप क्या बताओगे? देखो, अभी तक कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं था और जब लद्दाख 2019 में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसकी सीमा कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ साझा होती है। कौन कौन से? पाकिस्तान के साथ, उसके बाद में अफ़गानिस्तान और साथ साथ किसके साथ? चीन के साथ। 3 देशों के साथ शामिल होती है किसकी सीमा? लद्दाख की सीमा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन हमारा है, कौन सा एक भारतीय राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो, नेपाल से किससे? नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये पेट जो इस बार पेपर हुआ था, पेट में क्वेश्चन आया था कि नेपाल के साथ कुल कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य? 5। और इन 5 राज्यों में है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के साथ साथ एक हमारा क्या है? सिक्किम है, जो भी पढ़े थे जनसंख्या में क्या है? सबसे छोटा है। तो इन 5 राज्य ये हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें कौन सा साझा नहीं करता? तो आप देखो, पश्चिम बंगाल करता ही है, बिहार करता है, सिक्किम करता है। आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर होगा। कौन सा? हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, ये चीन के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? देखो, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य हैं? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं। कितने? 7 राज्य हैं। इनको 7 सिस्टर स्टेट बोला जाता है। ठीक है। इन 7 राज्यों में एक राज्य त्रिपुरा हमारा है, इस तरीके से कुछ ऐसे करके है त्रिपुरा राज्य। और ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? बोलो, तीनों तरफ ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य हमारा होगा? त्रिपुरा। यानी करेक्ट आंसर हमारा सी है। त्रिपुरा एक ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की तटरेखा अरब सागर से लगती है? किस भारतीय राज्य की तटरेखा अरब सागर से लगती है? देखो, अरब सागर से जो लगने वाले राज्य हैं उनमें गुजरात, ठीक है, ये आपका भारत है, ये, और इधर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य इनकी तटरेखा किससे लगती है? बोलो, अरब सागर से लगती है। और कह रहा है किसके अरब सागर से लगती है? तो इसमें देखो कोई राज्य है, कर्नाटक आपका है। कौन सा? कर्नाटक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इनकी तटरेखा किससे लगती है? इधर बे ऑफ बंगाल से लगती है, बंगाल की खाड़ी से लगती है। ठीक है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु इंद्रकौल है। उत्तरी बिंदु क्या है? बोलो, इंद्रकौल है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, विकल्प दिया गया है
ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। ये पूछ रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ये लद्दाख के अंतर्गत आता है। देखो भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है, और यहाँ पर लद्दाख है, तो ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट हुआ। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल किसके अंतर्गत आता है? लद्दाख के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व और पश्चिम के विस्तार से कितना किलोमीटर अधिक है? ठीक है, कितने किलोमीटर अधिक है? तो ये आपका भारत है, क्या है? भारत है। ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। ये ईस्ट आपका हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो पूरब से पश्चिम विस्तार ये हो गया, और उत्तर से दक्षिण विस्तार ये हो गया। पूरब से जो पश्चिम विस्तार है ये आपका कितना है? पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और ये उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो दोनों को घटा देंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार की तुलना में 281 किलोमीटर क्या है? अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे स्टडी विद कुमार प्रीतम के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो PDF डिस्कशन हो रहा है आपके यूट्यूब चैनल पे, पूरा PDF वहाँ पर ऐसे कलरफुल PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अभी डिस्कस हुआ है इससे पहले, किस भारतीय राज्य की तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। तो तटीय राज्य कितने हैं? टोटल 9 तटीय राज्य हैं। कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं। और 9 तटीय राज्य में यहाँ पर आपका गुजरात है। तो गुजरात की तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा, टोटल तटीय राज्य पूछेगा तो क्या बताओगे? 9 तटीय राज्य हैं, गुजरात की तटरेखा इसमें सबसे लंबी है। ठीक है, और दूसरे विकल्प पर अगर जाएंगे, देखो ऑप्शन में महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा दिया है, यानी गुजरात नहीं दिया गया है, तो आप सेकंड प्रायोरिटी चेक करेंगे। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, और दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। पहली किसकी है? गुजरात की है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से क्या सही होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछता सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो यहाँ पर आपका एक राज्य है गोवा राज्य। कौन सा राज्य है? गोवा राज्य। तो आपका कौन? विकल्प भी सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का माहे क्षेत्र। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का है, इसका माहे क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक हमारा है पुदुचेरी। पुदुचेरी का जो विस्तार है ये लगभग 3 राज्यों के अंतर्गत आता है। यहाँ आंध्र प्रदेश में ये इसका एनम क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? एनम क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद पुदुचेरी और कराईकल, कौन सा? कराईकल और पुदुचेरी का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तमिलनाडु के अंतर्गत। और माहे क्षेत्र हमारा किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? केरल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? केरल के अंतर्गत। ठीक है, केरल के अंतर्गत आता है। कौन सा? माहे क्षेत्र। तो यही पूछ रहा है माहे क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है, लेकिन विकल्प में आपके केरल नहीं दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर केरल दिया होता तो आपका सही आंसर क्या हो जाता? केरल हो जाता। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। देखिए बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत क्या है। तो आप सभी को पता ही होगा, जल्दी से आंसर इसका देंगे, बताएंगे। बताओ, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं भारत के। डालमा प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र है, और नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। जबकि ऑप्शन बी जो हमारा बैरन है, बैरन क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ये इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान है, निकोबार है, तो इधर अंडमान सागर में पड़ता है हमारा क्या? बैरन। तो बैरन भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में पहले स्थान पर कौन सा है? बोलो, राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। दूसरे स्थान पर क्या है? मध्य प्रदेश है। तीसरे स्थान पर क्या है? बोलो, महाराष्ट्र है। और चौथे स्थान पर आपका क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? बोलो, क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े आकार के हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े आकार में हैं? ठीक है, बड़े आकार में बात करें तो भारत का स्थान आप सोचोगे कौन सा है? बोलो। विश्व में भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है 6 देश होंगे जो भारत से सबसे बड़े आकार में होंगे। इसमें सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है विश्व में अगर बात करें तो क्या बताओगे? रूस है। कौन सा है? रूस है। तो यानी सही आंसर आपका हो जाएगा 6 ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े आकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसमें एक तरफ देश है, दूसरी तरफ मुद्रा है। इसको विकल्प में आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना के सामने पीसो लिखा है, सही है, एकदम सही मिलान है। अर्जेंटीना के सामने क्या है? पीसो, यानी अर्जेंटीना की मुद्रा पीसो है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सेंट है, ये भी सही है। रूस की रूबल है, ये भी सही है। लेकिन चीन वाला ऑप्शन, ये आंसर आपका सही होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। चीन की मुद्रा क्या है? बोलो। युवान है, युवान या रेनमिनबी। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है? युवान है या रेनमिनबी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? किस हिसाब से? ये बात जरूर क्वेश्चन में ध्यान दिया कीजिए। क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि जनसंख्या में? जनसंख्या में पूछ रहा है। तो जनसंख्या में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? ये भी ध्यान देना है। केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है? दिल्ली है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता? लद्दाख हो जाता। क्या हो जाता? क्षेत्रफल में लद्दाख हो जाता। ठीक है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दिल्ली है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विस्तार कितना है? यानी भारत का ऑप्शन में दिया है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ये आपको बताना है भारत का विस्तार कितना है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल भारत का शेप है, चतुष्कोणीय। ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया और इधर हो गया आपका देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार भारत का, देशांतर है तो 68, ऑप्शन ए जो आपका है ये अक्षांशीय विस्तार का है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, गलत है। ऑप्शन सी है अक्षांशीय विस्तार दिया है तो ये भी सही है, 8 डिग्री 4 मिनट। कौन सा? उत्तरी अक्षांश से लेकर के कितना? 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो करेक्ट आंसर आपका ए और सी हो जाएगा। यानी ए और सी भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबट हिल का विस्तार किस राज्य में है? जोबट हिल का विस्तार किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। देखो जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी? विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर ऐसे बिहार तक है। तो गुजरात में इसी विंध्य पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? जोबट हिल बोलते हैं, जबकि बिहार में इसी को कैमूर हिल बोला जाता है, कैमूर पहाड़ी बोला जाता है। तो जोबट हिल का विस्तार कहाँ पर है? जो विंध्य पर्वत का पश्चिमी विस्तार है गुजरात में है, वहीं पर इसको जोबट पहाड़ी या जोबट हिल बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ चोटी दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया है और ए बी सी डी विकल्प में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नहीं है में देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्लू माउंटेन मणिपुर, सारामती नागालैंड, नंदा देवी उत्तराखंड और सालेहर महाराष्ट्र। तो आपका ऑप्शन डी एकदम सही सुमेलित है। ऑप्शन नंदा देवी भी उत्तराखंड में है चोटी, और सारामती भी कहाँ है? नागालैंड में है। यानी तीनों ये क्या है? सही सुमेलित हैं। लेकिन आपका जो आंसर कौन सा है? ए है, ए ऑप्शन है, ये सही सुमेलित नहीं। यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही होगा। ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन आपका कहाँ पर है बताएंगे? ये है आपका मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में, मिजोरम में है ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ब्लू माउंटेन मणिपुर में नहीं, कहाँ पर है? मिजोरम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो आप विकल्प में अगर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलो। सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 है, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा होगी। भारत की पहले नंबर पर सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन, इसका 8611 मीटर ऊंचाई है।
उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपकी इसकी 8596 मीटर ऊंचाई है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये है कहाँ पर, ये आपकी नेपाल और कहाँ पर, सिक्किम के सीमा पर, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। ठीक है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है कौन सी, कंचनजंगा। ये भारत की दूसरी सबसे, तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी चोटी दक्षिण भारत की चोटियों में शामिल नहीं है, दक्षिण भारत की चोटियों में शामिल नहीं है। ये देखना, दक्षिण भारत की चोटियों में 21 पॉइंट्स हैं, दक्षिण भारत की चोटियों में शामिल नहीं है। इसमें आपका माकुर्थी, डोडा बेट्टा, धूपगढ़ और एक विकल्प लास्ट में इधर दिया हुआ है, कौन सा है, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जानते होंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर इसकी हाइट है और ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण भारत की चोटियों में सभी शामिल हैं, माकुर्थी भी है, डोडा बेट्टा है और कौन सा है, अनाईमुडी, अभी आपने नीचे देखा। जबकि धूपगढ़ ये मध्य भारत की चोटी, कहाँ की, मध्य भारत की, मध्य प्रदेश में है, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, महादेव पर्वत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 आपका क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी क्वेश्चन डिस्कशन में हमने बताया आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कुद्रेमुख, कालसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है, कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है और कालसूबाई कहाँ की है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अनाईमुडी आपका राइट आंसर हो गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। कितनी, 2695 मीटर। और ये अनाईमुडी किस पहाड़ी की चोटी है, बोलो, अन्नामलाई पहाड़ी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी डिस्कस हुआ है, जल्दी से बताएंगे, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आप जल्दी से आंसर इसका करें। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़। कौन सी है, धूपगढ़। बाकी जो गुरु शिखर है ये पढ़े होगे, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, राजस्थान की। अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर। उसके बाद कुद्रेमुख ये किस राज्य की, कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही होगा, यानी मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ चोटी है, सही सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे, महाराष्ट्र कालसूबाई एकदम सही सुमेलित है आपका, महाराष्ट्र क्या है, कालसूबाई, राइट। कर्नाटक कुद्रेमुख, ये भी पढ़े हो, सही। मध्य प्रदेश महेंद्रगिरी और राजस्थान गुरु शिखर, ये मध्य प्रदेश महेंद्रगिरी, ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आपको यही बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य की चोटी। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के दक्षिण में स्थित पहाड़ी है, भारत के दक्षिण में स्थित पहाड़ी, सबसे पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी और दक्षिण पहाड़ी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि भारत में कौन सी दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। तो आपकी कार्डमम पहाड़ी है, भारत के सबसे दक्षिण में है। अगर भारत को ऐसे क्वाड्रिलेटरल शेप में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल शेप में सबसे उत्तर वाली पहाड़ी जो है ये काराकोरम है। कौन सा, काराकोरम। उसके बाद में सबसे दक्षिण में आपकी यहाँ पर पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ेगी, कौन सी, कार्डमम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी है। उसके बाद में पश्चिम में आपकी है कौन सी, वर्दा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, वर्दा पहाड़ी है। और पूरब में कौन सी पहाड़ी है, बोलो, पूरब में कमेंट करिएगा आप लोग, मिसमी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। ये कहाँ है, सबसे पूरब में स्थित पहाड़ी है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर होगा, सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी कौन सी है, बोलो। सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी हमारी कार्डमम है। कौन सी है, कार्डमम। राइट आंसर हमारा कार्डमम होगा। और देख लेते हैं मिसमी, ये जानते हो, अभी बताया गया, पूर्वी पहाड़ी है। ठीक है,
काराकोरम, ये कौन सी पहाड़ी बोलो? उत्तरी पहाड़ी है, सबसे उत्तरी पहाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25 की तरफ पढ़ते हैं। कैमूर पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? कैमूर पहाड़ी अभी डिस्कस किया गया है आपको। कैमूर पहाड़ी जल्दी से बताइए कहाँ पर है कैमूर पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी ये जो भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला पड़ती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ पर है? जब बिहार में होता है तो इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला को बिहार में क्या बोलते हैं? कैमूर पहाड़ी बोलते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। कैमूर पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? बोलो, बिहार में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोबट हिल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? जोबट हिल रिपीट क्वेश्चन है, अभी इस क्वेश्चन को किया गया था। जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। हम बताए थे कि जो आपका विंध्य रेंज है इसी का विस्तार गुजरात में होता है, तो इसे जोबट हिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या है आपका राज्य है, तो एक तरफ पहाड़ी है। तो डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में एकदम सही है। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में है, ये भी एकदम क्या है? सही है। मिजो या लुसाई पहाड़ी, लुसाई क्या है? मिजोरम की जनजाति भी है। लुसाई मिजोरम की क्या है? यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति भी है। ठीक है, रेगमा पहाड़ी त्रिपुरा, ये आपका गलत दिया हुआ है। रेगमा पहाड़ी त्रिपुरा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? रेगमा पहाड़ी असम में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अभी नीचे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो रेगमा पहाड़ी कहाँ है? त्रिपुरा में ना होकर के असम में है। ठीक है, चौथा आपका खासी मेघालय, ये तो आप सभी जानते होंगे, खासी यहाँ की जनजाति भी है। सेंडल पीक नहीं, सेंडल पीक होना चाहिए। सेंडल पीक चोटी करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सेंडल पीक चोटी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? सेंडल पीक देखो, बंगाल की खाड़ी में क्या है? ये भारत है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान है और निकोबार है। अंडमान और निकोबार है। तो जो अंडमान है क्या है? अंडमान है, ये समझो अंडमान है। अंडमान का जो उत्तरी भाग है इसको उत्तरी अंडमान बोलते हैं। कौन सा? नॉर्दर्न अंडमान, उत्तरी अंडमान बोलते हैं। और इसी उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी हमारी सेंडल पीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या बताओगे? सेंडल पीक है। और ये किस द्वीप पर स्थित है? तो नॉर्दर्न अंडमान या उत्तरी अंडमान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है? पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कामेत, नंदा देवी, केटू और कंचनजंगा। देखो, पूर्ण रूप से कह रहा है तो कामेत जो है, कामेत चोटी उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर है। उत्तराखंड और तिब्बत के सीमा पर है, तो ये भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। कंचनजंगा आप जानते होंगे, ये पढ़े हुए भी कहाँ पर? नेपाल और किसके? सिक्किम के सीमा पर है, तो ये भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। ठीक है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है, पूर्ण रूप से ये भी भारत में नहीं है। केटू चोटी पीओके क्षेत्र में है, ये भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। जबकि नंदा देवी जो हमारी पीक है ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये पूर्ण रूप से कहाँ पर है? भारत में। तो आपका कौन सी चोटी पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित है? ये नंदा देवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वर्ल्ड की कौन सी तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? वर्ल्ड की पूछ रहा है, भारत की नहीं, कहाँ की? वर्ल्ड की बताना है। केटू, नंगा पर्वत, सी ऑप्शन नंदा देवी और डी क्या है? कंचनजंगा। तो भारत की बताएंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। हाँ भैया, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? विश्व की बाबा जी ऐसे मजाक करेंगे। अरे बाबा कर लो, तो बाबा टाइम आ गया ना। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। और तीसरी कौन सी है? आपकी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। तो इसमें पूछा क्वेश्चन है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत के पड़ोसी कितने देश आप बताएंगे? बोलो,
7 प्रमुख पड़ोसी देश हैं और 7 पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा कौन सा साझा करता है? तो आप क्या बताओगे? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लेकिन ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं दिया गया, तो आप क्रम से देखोगे तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। यानी बचपन MBA बहुत पहले से आप सूत्र पढ़े होंगे, तो इस हिसाब से आप बैठाओगे स्टिक पे। तो म्यांमार, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से देखो, नेपाल, भूटान, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, यहाँ चारों से पूछा है, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी? नेपाल के साथ हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, इसी को अलग अलग करके ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ मैप के थ्रू समझा रहे हैं। ये आपका क्या है? जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर है। इसमें सबसे पहले काराकोरम है उत्तर में। काराकोरम के बाद क्या है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद जास्कर है, और जास्कर के बाद क्या है? पीर पंजाल है। यानी काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद कौन सी पर्वत श्रृंखला है? पीर पंजाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, भारत में अवस्थित नहीं है। सारामती, सैंडल पीक, गौरी शंकर, इनमें से कोई नहीं। देखो, सारामती चोटी, सैंडल पीक और गौरी शंकर, या इनमें से कौन सी भारत में नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो सारामती आप जानते होंगे कहाँ पर है? नागालैंड राज्य की चोटी है। सैंडल पीक आप जानते होंगे अंडमान और निकोबार की चोटी है। जबकि जो आपका गौरी शंकर है ये भारत में नहीं, ये कहाँ पर है? नेपाल में है। तो भारत में यही चोटी अवस्थित नहीं है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ की चोटी है? नेपाल की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से संबंधित है? कमेंट करके आप बताइएगा किस द्वीप पर है दक्षिणी। तो दक्षिणी बिंदु देखो, ये अंडमान है और निकोबार है। इसका जो नॉर्दर्न सदर्न पॉइंट है यही दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो द्वीप समूह इसके बोलते हैं ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु है और ये ग्रेट निकोबार के दक्षिणतम बिंदु जो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित द्वीप है? माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित द्वीप है? तो माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे तिब्बत से निकल कर बहते हुए आती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, और जब ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है कहाँ पर? असम में। और असम में इस नदी के द्वारा कौन सा द्वीप बनाया गया है? बोलो, माजुली द्वीप बनाया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली नदी द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर मुंबई शहर अवस्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मुंबई शहर किस द्वीप पर अवस्थित है? ये आपका सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। मुंबई शहर किस द्वीप पर अवस्थित है? बोलो, सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। यही सी मुंबई में क्या है? RBI का मुख्यालय है। किसका? RBI का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है, और मुंबई किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र निम्नलिखित में से किस द्वीप पर है? भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र, देखो ये आपका है, मिसाइल पूछा है, मिसाइल, तो अब्दुल कलाम द्वीप होगा। कौन सा द्वीप होगा? अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। और इसका पहले नाम था कौन सा द्वीप? व्हीलर द्वीप नाम था। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप नाम था। ठीक है, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में है व्हीलर द्वीप। अब इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, और यहीं पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर अवस्थित है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामेश्वरम किस द्वीप पर है? ये पंबन द्वीप पर है। जब आप ये भारत पढ़ोगे और इधर आपका क्या है, श्रीलंका है, और भारत श्रीलंका के रूप में पंतबद्ध रूप में यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह है, ठीक है। और यही इसी द्वीप पर क्या है, रामेश्वरम है। इसको राम सेतु का हिस्सा भी माना जाता है। किसका? राम सेतु का हिस्सा भी माना जाता है। तो इसी पंबन द्वीप पर क्या है, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? रामेश्वरम स्थित है। किस द्वीप पर? पंबन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस एक भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती? बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। किस एक भारतीय राज्य की सीमा? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं। 5 राज्यों में आपका है, ठीक है, 5 राज्यों में शामिल है आपका मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, 3 यही हो गए। उसके बाद में त्रिपुरा हो गया आपका, ये कौन सा हो गया? त्रिपुरा 4 हो गए। और 5वां आपका है मेघालय। कौन सा? मेघालय। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? बोलो। असम से लगती है। जबकि उड़ीसा की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उसके बाद में त्रिपुरा और मेघालय, ये 5 राज्य की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लॉक श्रेणी का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। जबकि अरावली कैसा है? ये मोड़दार पर्वत है। कैसा? मोड़दार पर्वत, ठीक है, पर्वत है। और अगर पूछे सबसे प्राचीन पर्वत, तभी क्या बताओगे आप? अरावली को बताओगे। सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। जबकि सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। किसका? ब्लॉक पर्वत का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन 40 नंबर 1, ठीक है, 41 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी पूर्व घाट की चोटी नहीं है? कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट की चोटी नहीं है? लुसाई पहाड़ी, महेंद्रगिरी, नौक्रेक, माकुर्थी। कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट की चोटी है? तो आपकी जो महेंद्रगिरी है, कौन सी? महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट की चोटी है। बाकी लुसाई पहाड़ी आप जानते हो मिजोरम में पड़ती है। कहाँ पर? मिजोरम में। नौकरेक के पीठ कहाँ पर है? मेघालय में आपकी है नौकरेक चोटी कहाँ पर है? मेघालय में है। और माकुर्थी कहाँ है? तमिलनाडु में है, नीलगिरी की चोटी है, ठीक है। तो बाकी महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये पूर्वी घाट की चोटी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? महेंद्रगिरी। कौन सा होगा करेक्ट आंसर? बोलो। महेंद्रगिरी होगा। महेंद्रगिरी ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इस तरीके से आपके सभी ऑप्शन का भी डिस्कशन होते चलता है। हम अभी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, 50 क्वेश्चंस का। और उसके बाद वीडियो कैसा लगेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और आपके लिए क्वेश्चंस और वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ कुमार प्रीतम को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्वेश्चन का डिस्कशन पहुंच सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, स्टडी विथ कुमार प्रीतम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारे PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सी चोटी किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सी चोटी? महाराष्ट्र राज्य में है। कौन सी चोटी इसमें? महाराष्ट्र राज्य में आपको बताना है। तो कुद्रेमुख ये तो महाराष्ट्र में है नहीं, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। बाबा बुदान पहाड़ी की चोटी है। जबकि साल्हेर और कालसुबाई ये दोनों महाराष्ट्र हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी सही होगा। डी में आप यहाँ पर कर लीजिए, ए नहीं, यहाँ कर लीजिए बी और सी। ए की जगह क्या कर लीजिए? सी कर लीजिए। ए की जगह क्या कर लेंगे? सी कर लेंगे। यानी साल्हेर और कौन सी नहीं है पूछा था, है पूछा था। देखो ऊपर क्वेश्चन संबंधित है पूछा था, तो संबंधित है में आपका क्या हो जाएगा? साल्हेर और कालसुबाई ये दोनों महाराष्ट्र की हैं। और साल्हेर और कालसुबाई में जो कालसुबाई आपकी चोटी है, ये महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी? कालसुबाई। जबकि साल्हेर कालसुबाई दोनों ही कहाँ पर है? इसको आप सी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ियों में सम्मिलित नहीं है? पूर्वी घाट की पहाड़ियों में शामिल नहीं है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। नल्ला मलाई, पालकोंडा और वेली कोंडा, इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से सभी पहाड़ियाँ
सभी पहाड़ियाँ बोले तो नल्ला मल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। नल्ला मल्ला कहाँ पर है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पालकोंडा ये कहाँ है? तेलंगाना और एपी के बॉर्डर पे है, दोनों राज्य में इसका विस्तार है। जबकि पालकोंडा और वेलिकोंडा ये दोनों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश की। यानी सभी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी नल्ला मल्ला, पालकोंडा और वेलिकोंडा सभी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से या से भारतीय राज्य जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है? कौन से राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। सिक्किम की भी 3 देशों के साथ साझा होती है और पश्चिम बंगाल की। सिक्किम की कौन कौन से 3 देशों के साथ साझा होती है? सिक्किम की नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल के बाद चीन के साथ, और चीन के साथ साथ एक तरफ भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद में किसके साथ? नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ साथ किसके साथ? भूटान के साथ। इसकी भी सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा एक और भारत का राज्य है, एक और बचेगा इसके बाद, जिसकी सीमा 3 देशों के साथ साझा होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, वो कौन सा राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई निम्नलिखित द्वीपों में से किस द्वीप पर स्थित है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अभी इसका डिस्कशन हुआ था। ये हमारा सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर है, ठीक है। आर्थिक राजधानी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य का नदी द्वीप है? अभी आपको डिस्कशन करके बताया गया है माजुली द्वीप किस राज्य का क्या है? नदी द्वीप है। माजुली द्वीप किस राज्य का नदी द्वीप है? तो बताया गया था ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर पहुँचती है? जब पश्चिम असम में पहुंचती है, तो असम में ही माजुली द्वीप है। ये भी डिस्कस करके बताया गया है। तो माजुली द्वीप पहली बात किस राज्य में है? असम राज्य में है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी करेक्ट आंसर का आपका क्या होगा? ऑप्शन ए असम। माजुली द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित नदी द्वीप है? तो क्या बताओगे? असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कहाँ की? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपकी है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है पूर्वोत्तर भारत में? मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है। मणिपुर में है। ये क्या है? सबसे बड़ी झील पूर्वोत्तर भारत की है, और ये मीठे पानी की झील है। बाकी झीलों की अगर बात करें तो वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है, और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकटक झील। अगला क्वेश्चन 48 देखते हैं, इनमें से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है? कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में इसमें नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, मिसमी पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में, डाफला पहाड़ी भी है, लेकिन रेगमा पहाड़ी ये आपका सही आंसर होगा। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? अभी इसको पढ़े हो आप। किस राज्य में है बोलो? असम राज्य में है। असम राज्य में है रेगमा पहाड़ी। बाकी मिसमी बाहर अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी पहाड़ी है। और डाफला भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी अभी पढ़े थे, कौन सी? मिसमी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियाँ हैं, दूसरी तरफ राज्य है। एक तरफ जनजातियाँ, दूसरी तरफ राज्य। तो आपको करेक्ट आंसर करके बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो खासी मेघालय की जनजाति, गारो खासी जनतियाँ जानते होंगे, जारवा, सोमपेंस, ठीक है, सेंटिनलीज, अंडमानी निकोबारी, ओंग, ये सब जनजातियाँ कहाँ हैं? अंडमान निकोबार की हैं। उसके बाद थारू उत्तर प्रदेश की जनजाति, लेकिन लेप्चा आपका ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान की जनजाति नहीं है। राजस्थान की जो पूछा जाता है जनजाति कौन सी? मीणा है। जबकि लेप्चा जनजाति कहाँ की है? ठीक है, सिक्किम की है। कहाँ की है? लेप्चा और भूटिया ये कहाँ की जनजातियाँ हैं? सिक्किम की हैं। कहाँ की? सिक्किम, जो जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य। तो लेप्चा और भूटिया कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चोटी पूर्ण रूप से भारत में अवस्थित नहीं? पूर्ण रूप से भारत में। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जल्दी करके आंसर बताइए। कंचनजंगा डिस्कस करते हैं, नेपाल और सिक्किम के सीमा पर है। कामेर उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर, K2 POK में। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं और इसके बाद में फिर कल 51 क्वेश्चन से 100 तक हम जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे PDF वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। वेरी वेरी थैंक यू आप सभी का, ठीक है।